वहीं यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण सिंह बरी कर दिए गए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। महिला पहलवान के यौन शोषण का ये केस था। 20 जुलाई 2023 से जमानत पर रहे थे बृजभूषण सिंह। तो महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है और उनकी ओर से इसके बाद क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं। क्योंकि ये झूठ था। सर, उन महिला पहलवानों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को अब आपका क्या संदेश है आखिर, जब आप बिल्कुल बरी हो चुके? आत्मावलोकन करें, आत्मावलोकन करें। फोगाट कह रहे हैं कि एक लंबा बैटल है ये, इस पर हम लीगल एक्शन और लेंगे, अभी हम और उनका राइट है, उनका राइट है। आपको क्या लगता है अगर दोबारा फ्यूचर में कभी किसी और पर ऐसे केसेस आते हैं तो क्या फेडरेशन कोई ऐसी कमेटी बनाए कि ऐसे बनी है, कमेटी बनी है कि कमेटी है कमेटी है, बनी है। तो ऐसे सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो, उसके लिए वो सिचुएशन थी नहीं, पैदा की गई थी ना। सिचुएशन कहाँ थी, पैदा की गई थी ना। अब पैदा करना का कोई चाहे तो कौन रोक सकता है, लेकिन सारी कमेटी पहले भी थी, आज भी है। आपका आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर भी है। कैसे प्रियंका का ट्वीट देख लीजिए, और देवी जी के समझ में आज भी नहीं आ रहा है। सर, आप अपना सुझाव क्या देना चाहते हैं? आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे फ्यूचर्स में केसेस ना हो, आपका क्या पर्सनल लेवल पे सुझाव है कि चीजें? हमारा सुझाव यही है कि जिसके ऊपर झूठा केस लगे वो सरेंडर मत करे, आत्महत्या मत करे, जहर ना खाए, उसके परिवार वाले उसका साथ दे और डट कर मुकाबला करें। आखिरी सवाल है, फैसले के बाद भी शायद लोगों में शंका बनी होगी अभी भी। हो गया, बहुत ज्यादा कर रही है। थैंक यू। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और बाकी अब कोर्ट का जो कापी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया। मैं पहले तो न्यायपालिका को धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज ये सच्चाई की जीत है, युवा पहलवानों की जीत है, हमारे लोकसभा कैसरगंज की जीत है और मंडल की जीत है। और जो सच्चाई में हम लोग के साथ रहे, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे पर भरोसा रखा और आज हम पूरे देश के सामने मजबूत होकर खड़े हैं। जो एक टाइम हम लोग को मजबूर करा जा रहा था, मेरे पिताजी को, कि फांसी दे देनी चाहिए, जंतर मंतर पे कि जला देना चाहिए, सारी पार्टियां साथ आके बोल रही थी। आज क्या आके बोलेंगी? आज क्या आके बोलेंगी कि आपके पर जो हुआ गलत हुआ, जिसका उनको भुगतान करना पड़ा, बैठना पड़ा? कि मीडिया को एक चीज सोचना चाहिए कि हमारे भी परिवार में माँ है, बहन है, बहू है। जब आप किसी आदमी को रेपिस्ट बना रहे हैं तो उसके घर में उसकी बहू या उसकी बेटी को क्या महसूस हो रहा है, या उसकी बेटे के ऊपर क्या महसूस हो रहा है? क्या वो मुझे नजर दिखा सकते थे या मैं उनको फेस कर सकता था? ये मीडिया जाने। आज विपक्षी दलों ने खासकर बहुत ज्यादा आज आए जंतर मंतर पे, की तो पटाखा दगाए और की तो समर्थन में खड़े हों। एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये। तो बृजभूषण मामले में विनेश फोगाट का बयान भी सामने आया। बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना हिम्मत का काम था, सिस्टम और सरकार उन्हें बचाने में लगे हुए थे, ये विनेश फोगाट की ओर से कहा गया। कई महिला पहलवानों ने कोर्ट में लड़ाई जारी रखी है, फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान भी किया है, हमें उम्मीद नहीं छोड़ी है। और ये भी कहा है विनेश फोगाट की ओर से कि लड़ाई अभी भी जारी रहेगी, यानी विनेश फोगाट अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं, और उनका ये कहना है कि ये लड़ाई अभी इसी तरीके से हम आगे भी जारी रखेंगे।